हाय फ्रेंड्स, राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। प्रश्न में दिया है कि यदि एक 40 वाट तथा 60 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़कर वैद्युत मीन से लगा दिया जाता है। 40 वाट और 60 वाट, वाट जो होता है शक्ति को प्रदर्शित करता है, क्योंकि शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। तो यदि 40 वाट और 60 वाट का बल्ब है, मीन्स की दो बल्ब है, लिख देते हैं P1 इक्वल 40 वाट, और एक बल्ब है उसका दिया है P2 इनकी 60 वाट। 40 वाट और 60 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़कर वैद्युत मीन से लगा दिया जाता है। तो इन बल्बों को सम्मिलित तुल्य वैद्युत सामर्थ्य निकालना है, मीन्स की यहाँ पे भी तुल्य प्रतिरोध निकालना है, सामर्थ्य जो है वो निकालना है। तो हम जानते हैं कि वैद्युत सामर्थ्य को P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर होता है V² R। और वो कह क्या रहा है कि 40 वाट और 60 वाट का दो बल्ब है, और इन बल्बों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो संयोजित करने के बाद जो हमारा तुल्य होगा, जो तुल्य कुल वैद्युत सामर्थ्य होगा, उसको फाइंड करनी है। तो P इक्वल होता है V²/R, और R इक्वल हो जाएगा आपका V²/P। तो वैद्युत शक्ति निकालने के लिए आपका विद्युत विभवांतर होना चाहिए, वैद्युत प्रतिरोध होनी चाहिए। यदि सारे मान ज्ञात होंगे तो आप इजीली से वैद्युत शक्ति निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर V दिया है, इसका मान लेते हैं। पहले बल्ब का जो विद्युत विभवांतर है वो V है, दूसरा जो बल्ब है इसका भी विद्युत विभवांतर V है, इसका प्रतिरोध R1 है। R1 बराबर, यदि विभवांतर V हो और वैद्युत शक्ति P हो तो R1 बराबर हो जाएगा और V²/P1। फिर यहाँ पर दूसरे बल्ब के लिए क्या हो जाएगा, वैद्युत प्रतिरोध R2 बराबर हो जाएगा V²/P2 हो जाएगा दूसरे बल्ब के लिए, क्योंकि हम प्रतिरोध बराबर होता है V²/P। तो यहाँ पर बस ओनली R1 के लिए R1 रख दिए और R2 के लिए R2 रख दिए। अब आप जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है R1 + R2। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के साथ साथ उसका हम तुल्य वैद्युत सामर्थ्य भी निकाल लेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध R का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यह श्रेणी क्रम में यदि संयोजित होता है कोई भी प्रतिरोध तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है R1 + R2। मैंने जितने भी प्रतिरोध आपका जुड़े हैं उन सभी प्रतिरोधों के यदि आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है। तो R इक्वल हो जाएगा 1/R1, 1/R1 का मान हमें दिया है V²/P1 प्लस R2 का मान आपका दिया है V²/P2। तो अब यहाँ से R इक्वल V² ऊपर से कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1/P1 + 1/P2। तो V² यहाँ आ जाएगा R/V² इक्वल 1/P1 + 1/P2 ज्ञात हो गया। तो अब देखिए R बराबर आपका होता है V²/P, और P बराबर होता है आपका, यहाँ से देखिए वैद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है, P इक्वल होता है V²/R। अगर इसका हम उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं, तो हो जाएगा P क्या हो जाएगा 1/P, और V²/R को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा R/V²। तो ये चीज को हम पलटते हैं तो हमें क्या आता है, ये चीज आ जाता है। तो उसी तरह R/V² है, तो R/V² की जगह पे हम रख देंगे 1/P, और ये मान हमारा इसी तरह रह जाएगा 1/P1 + 1/P2। तो ये हमारा तुल्य सामर्थ्य इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालना था कि दोनों बल्बों की सम्मिलित तुल्य वैद्युत सामर्थ्य निकालिए, तो वैद्युत सामर्थ्य हम निकाल लेंगे। अब इन सब का मान हम इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो 1/P इक्वल 1/P1 का मान आपका दिया है 40 वाट, रख दिए 40 वाट, प्लस 1/P2 का मान आपका दिया है कितना है 60 वाट, रख दिए 60 वाट। तो 1/P इक्वल इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 40 × 60 हो जाएगा,
ऊपर हो जाएगा 60 प्लस 40, यानी 1/P इक्वल 100 अपन में ये हो जाएगा आपका 2400। तो P से 1 में मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 100P 100P इक्वल 2400। तो P इक्वल हो जाएगा 2400 अपन में 100, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, यानी P इक्वल आपका बच गया 24 वाट। वैद्युत शक्ति है, वैद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, तो ये हमारा वाट में हो गया, शक्ति निकल जाएगा, वैद्युत शक्ति P बराबर हो जाएगा 24 वाट। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज आपका एक नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।